नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। वक्त तो इस समय होता है यूपी मांगे उत्तर का, लेकिन आज तो विजयादशमी है। तो विजयादशमी है तो आज फिर रावण की बात होगी, आज दशहरे की बात होगी। आज आपको बता दें कि आज यही मुद्दा है कि आज जगह जगह रावण फूंका जा रहा है, जगह जगह आप पहुंचे होंगे, मेले लगे हुए हैं, आप अपनी फैमिली को घुमाने जाएं। तो आज क्यों ना हम भी रावण की बात करें, क्यों ना हम दशहरे की बात करें। तो पूरे देश में दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, और रावण का पुतला जलाने से घर और समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुराई का नाश होता है। देश में जगह जगह से रावण दहन की तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया रावण दहन किया है। बारिश के बावजूद लोगों में खासा उत्साह दिया। आपको यह भी बता दें कि आज कई जगहों पर बारिश हो गई, जिसकी वजह से रावण दहन ही नहीं हो पाया। कई जगह तो रावण भीग गया, लेकिन बारिश के बावजूद दिल्ली में तो काफी उत्साह दिखाई दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, गोंडा, वाराणसी, जम्मू, आजमगढ़ और पटना की। आप देख सकते हैं रावण दहन की तस्वीरें सामने आई हैं। हो सकता है कि आप रावण दहन के मेले में नहीं पहुंच पाए हो, और तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह रावण दहन किया गया, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि नवरात्रों के बाद दशहरा आता है। अगर हम पौराणिक मान्यताओं को मानते हैं, पौराणिक कथाओं को माने, तो माना जाता है कि रावण का वध किया था इस दिन, दशहरे के दिन, भगवान श्री राम ने। और 9 दिन तक उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना की थी, यानी नवरात्रि, जिसे आप नवरात्रि कहते हैं, जो व्रत रखते हैं। तो इसी तरह भगवान श्री राम ने, आपको बता दें कि 9 दिन की उपासना की और फिर दशानन दहन यानी दशहरा जो मनाया जाता है, वो इसलिए फिर रावण का वध किया था भगवान श्री राम ने। और वही जो परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा है, वो आज तक चल रही है कि रावण का दहन करते हैं, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दिल्ली, गोंडा, वाराणसी, जम्मू, आजमगढ़, पटना, दशानन दहन, बुराई का अंत। तो किस तरह का दशहरा का जो पर्व है मनाया जा रहा है, कैसे रावण को जलाया जा रहा है, लोगों में किस तरह का उत्साह। हमारे साथ ग्राउंड से हमारे सहयोगी रहेंगे, राजधानी लखनऊ चलेंगे, राजधानी देहरादून चलेंगे, वहां किस तरह का उत्साह देखेंगे। और मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए और रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। मयूर, यहाँ क्या रावण फूंक गया है या रावण को फूंकने की तैयारी हो रही है? जरा दिखाइए तस्वीरें और लोगों में किस तरह का उत्साह है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर बात करें लखनऊ के ऐशबाग रामलीला ग्राउंड की, जहाँ पर इस वक्त रामलीला का मंचन हो रहा है, सबसे पुरानी रामलीला उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे उसका मंचन होता है। और तस्वीरों में आप देखिए कि अभी रामलीला का मंचन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि अभी कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय बाकी है जब रावण दहन यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री राम किस तरीके से लक्ष्मण को लेकर, क्योंकि उनको शक्ति लगी है, और अब वो हनुमान जी से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो जाकर संजीवनी बूटी लेकर आए। और मंच पर हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इसी के साथ पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस पूरे ऐशबाग रामलीला ग्राउंड की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि बड़ी संख्या में 10 से 12 हज़ार लोग जो है एकत्रित हुए हैं, और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर जो है वो यहाँ पर की गई है। और पीछे रावण की भी तस्वीर हम दिखाते हैं, जो कि 65 फीट ऊंचा रावण इस बार ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में लगाया गया है। और उसमें हर साल आप देखिए कोई ना कोई मैसेज जो है ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में दिया जाता है। और ये जो मैसेज है वो आप देखिए, विदेशी निर्भरता, नस्लवाद, जातिवाद का समूल नाश, ये मैसेज इस बार आपको लखनऊ के ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड में देखने को मिलेगी। और ख़ास बात यह है कि पिछले कुछ सालों से सिर्फ यहाँ पर रावण का पुतला ही फूंका जा रहा है। पहले मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला यहाँ पर जलाया जाता था, लेकिन तर्क ये दिया गया कि कुंभकर्ण ने और मेघनाथ ने रावण को समझाने का प्रयास किया था कि वो माता सीता को वापस भगवान श्री राम को दे दे, लेकिन रावण ने नहीं माना। तो ऐसे में उन दोनों पुतला जलाना ठीक नहीं है, तो ऐसे में सिर्फ रावण का ही पुतला जलाया था, क्योंकि मौसम ठीक नहीं है। तो ये वाटर प्रूफ पुतला है, आप देख सकते हैं। इसमें चारों तरफ से जो प्लास्टिक है वो लपेटी गई है कि अगर बारिश होती है तो ये पूरी तरीके से खराब ना हो। और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप आतिशबाजी देखिए, रावण जलने से पहले लगभग 1 घंटा तक यहाँ पर आतिशबाजी होगी। शानदार आतिशबाजी है, जो कि आसपास के जिलों से भी यहाँ पर जो बेहतरीन आतिशबाजी वो लाई गई है। और बिल्कुल मयूर, हम जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी युद्ध का मंचन हो रहा है, क्योंकि
युद्ध, क्योंकि अभी युद्ध का मंचन चल रहा है तो अभी 1 घंटा लगेगा यहाँ रावण फूंकने में लग रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह युद्ध हो रहा है। हम लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ आपको बता दें रामानुज भी देहरादून से जुड़े हैं। रामानुज, वहां किस तरह की तैयारी और आप किस जगह पर हैं देहरादून के अंदर? जयप्रकाश, राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मैं इस वक्त हूं, लेकिन यहां पर फिलहाल रावण का पुतला दहन हो चुका है। लंका भी धू धू करके जल गई है। एक बार तस्वीर दर्शकों को दिखा दे चूंकि मौसम यहां अचानक बदल गया, बारिश हो गई, इससे थोड़ा व्यवधान जरूर हुआ, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो अभी भी मेले का जो उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, वो सब कुछ आपको एक साथ देखने को मिलेगा। और चूंकि बारिश होने की वजह से कुछ व्यवधान जरूर आया, लेकिन जो दर्शक यहाँ पर आए थे उनमें किसी तरह से कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए थे और तो कुछ बच्चे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं और इन लोगों ने क्या क्या देखा, कैसे लगा। तो जब रावण का पुतला दहन हुआ तो आपने क्या क्या देखा, कैसे लगा? राम ने मुझे अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम ने रावण को मारा, तो इसलिए कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। बुराई पर अच्छाई, क्या देखा आपने? रावण को जलते हुए देखा, पर बारिश हो गई और हमारी बारिश हो गई। अच्छा मैम, आप बच्चों के साथ आई हैं, कैसे लग रहा है? अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लगा सर? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये त्यौहार हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म का। दशहरा दिवाली मनाने में बहुत मज़ा आता है और हमेशा हम लोग बहुत धूमधाम से ये त्यौहार मनाते हैं। बिल्कुल धूमधाम के साथ मनाते हैं। कैसे लग रहा है? किसके बहुत बढ़िया लग रहा है। सबसे पहले कि देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने दोस्तों के साथ आए हैं। बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत मतलब लोगों को भीड़ देखने को मिला, उतना उत्साह मिला लोगों को दशहरा के त्यौहार के प्रति। और दिवाली जैसा आपको पता आ रहा है वैसे उमंग है। मतलब बच्चे भी आए हैं, सब लोग आए। किसके साथ में आए हो सब? हम अपने दोस्तों के साथ में आए। दोस्तों के साथ में आए। तो एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं जयप्रकाश, चूँकि अभी भी आप शोरगुल जो ये है, जो छोटे बच्चे हैं वो तरह तरह के खिलौने खरीद रहे हैं। चारों तरफ इसी तरह का उल्लास और उमंग है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आए थे और यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से इस प्रोग्राम को मनाया गया। आतिशबाजी भी हुई। फिलहाल अभी भी जो मेले का जश्न है वो देखने को मिल रहा है, चूँकि देहरादून के साथ में शहर के जो बड़े बड़े इलाके हैं जगह जगह पर फिलहाल पुतला दहन किया गया। जिस तरह से कहते भी हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, वो संदेश सभी अपने बच्चों और जो उनके अभिभावक आ रहे थे उनको सब बता रहे थे। तो ये जो तस्वीर है आप देखिए किस तरह का यहाँ पर शोरगुल सुनाई पड़ रहा है। बहुत ही उल्लास और उमंग का वातावरण बना हुआ है और सभी बहुत उत्साह के साथ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है। तो ऐसे में आज जो है दशहरे पर्व को बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रामलीला कमेटी की तरफ से इंतज़ाम किया गया था, यहाँ राम की जो पूरी झांकी थी वो देखने को मिली। तो बहुत उत्साह और उल्लास का इसी बात का फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा। तो अभी भी आपको दिखाएं तो रावण का जो पुतला है वो अभी भी खड़ा हुआ, चूँकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी और इसकी वजह से, लेकिन जमकर आतिशबाजी हुई। जो यहाँ दर्शक थे उन्होंने बहुत इंजॉय किया फिलहाल दशहरा के मौके पर और संबोधन भी यहाँ पर सुना। तमाम जो सीनियर लीडर थे उनकी भी यहाँ पर बहुत जो स्पीच थी उसको भी सुनने को मिला है। तो ये पूरा आप देखिए कि अभी भी इस पूरे परेड ग्राउंड में, ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में मेले का उत्साह का, उल्लास का, उमंग का ये वातावरण बना हुआ है। और इसी तरह से अभी भी यहाँ पर जो दर्शक हैं अपने परिवार के साथ, जो परिजन हैं वो बच्चों के साथ सभी पहुँच रहे हैं। तो दशहरा फिलहाल राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। आप देखिए चारों तरफ जो है अभी भी जो बच्चे हैं वो तरह तरह के खिलौने खरीद रहे हैं। रावण के, चाहे वो कुंभकर्ण के, मेघनाथ के जो पुतले हैं उसको जलते हुए देखा और साथ में जमकर आतिशबाजी भी देखी। तो इस तरह से राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आपको तस्वीर देखने को मिली। बिल्कुल बारिश के बीच कहीं ना कहीं लोगों में काफी उत्साह है। बारिश के बीच लोगों में काफी उत्साह है। और देखिए हम लौटेंगे, हम एक बार फिर से हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेता हूं मैं। मयूर, क्योंकि अगर यहाँ की बात करें कितना पुराना इतिहास है और कब से यहाँ रामलीला मंचन होता है और किस तरीके से होता है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला का मैं इतिहास आपको बताना चाहता हूँ। 500 साल पुरानी ये रामलीला है, जिसमें जाता है कि
तुलसीदास के द्वारा यहाँ पर जो है रामलीला की शुरुआत की गई थी और हमने देखा था कि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर पहुँचे थे। अब तब ये स्टेज जो काफ़ी भव्य और दिव्य स्टेज आप देख पा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त रामलीला का मंचन हो रहा है, तब मौजूद नहीं था। राम भवन जो कि दूसरी तरफ है, हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखाएं कि जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए थे और जय श्री राम का नारा लगाया था दशहरा के दिन, तो इसी राम भवन, ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, यहाँ से वो मौजूद थे। तो काफ़ी कई 100 साल पुरानी रामलीला है और एक तरीके से अगर हम कहें जो परंपरा है उसको जीवंत यहाँ पे रखा गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक ये लगातार साल इसमें अपग्रेडेशन होता है। कोरोना के टाइम भी हमने देखा था जब कहीं भी रामलीला नहीं हो रही थी तो ऐशबाग की रामलीला का मंचन किया गया था, लेकिन पब्लिक अलाउ नहीं थी उसको सोशल मीडिया पर, यानी कि लाइव तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट उसका देख पाते थे। तो ऐसे में कोरोना के टाइम भी यहाँ की रामलीला एक भी दिन बाधित नहीं हुई थी। आप फिर से तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो भगवान लक्ष्मण जी को जो तीर लगी थी, सुषैन वैद्य अब यहाँ पर पहुँचे हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं और अब हनुमान जी को निर्देशित किया। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा लीला अभी लगभग बाकी है। अभी 1 से 1.5 घंटे का समय यहाँ पर मंचन होगा, उसके बाद लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के बीच यहाँ पर आतिशबाजी होगी, फिर रावण के पुतले में आग लगाई जाएगी। तो ये खास और ऐतिहासिक रामलीला है और जितने कलाकार आप देख पा रहे हैं 90% कलाकार इसमें वेस्ट बंगाल से यहाँ पर आए हुए हैं। लोकल कलाकारों को भी मौका ज़रूर दिया जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो ट्रेडिशनल कलाकार हैं वो हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और वो यहाँ पर रामलीला का मंचन करते हैं। जितने भी पात्र हैं ज़्यादातर इसमें शहर के अलग अलग इलाकों से और वेस्ट बंगाल के कलाकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हर साल की तरह इस बार भी मुख्य अतिथि के तौर पर दिनेश शर्मा, जिनका घर इसी रामलीला मैदान के पीछे है और इस रामलीला मैदान के जीर्णोद्धार के लिए, इस रामलीला मैदान के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर किया है। तो ऐसे में मुख्य अतिथि के तौर पर हर बार यहाँ पर दिनेश शर्मा पहुँचते हैं। ब्रजेश पाठक को भी यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन अभी किन्हीं कारणवश वो आज यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं। तो जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, शहर के जो बड़े लोग हैं, वो ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में ही यहाँ पर रामलीला देखने पहुँचते हैं। और ऐतिहास इसका इसलिए क्योंकि में इस जमीन को यहाँ पर दिया गया था रामलीला करने के लिए। जितनी जमीन रामलीला मैदान के लिए है, दूसरी तरफ ऐशबाग का जो ईदगाह है वो इस ऐशबाग के रामलीला के ग्राउंड के बिल्कुल बगल में है। एक रोड है, दूसरी तरफ ईदगाह है। उतनी ही जमीन जो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य के सम्राट थे तत्कालीन, उनकी तरफ से जो यहाँ पर जमीन ईदगाह के लिए भी दी गई थी। तो बराबर, तो ये काफी ऐतिहासिक जगह और गंगा जमुनी की तहजीब ये पूरा इलाका है पेश करता है। चलिए मैं लौटूंगा मयूर, रामानुज का रुक लेता है। रामानुज, क्योंकि पहाड़ों में देखिए यहाँ भी हल्की हल्की बारिश हुई कई जगह और पहाड़ों में तो बारिश हो रही है और यहाँ कब से क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, जरा उनसे बात करिए, उनमें किस तरह का उत्साह। और आज दशहरा का पावन पर्व है और आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, क्या लोग मैसेज देंगे उत्तराखंड के लोग? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। चूंकि देखिए एक तो संदेश की बात है, दूसरा थोड़ा मौसम का मिजाज भी बदला था और लेकिन उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि जिस तरह से कि बार बार यहाँ पर जो बच्चे हैं वो तरह तरह के खिलौने लेकर के घूम रहे हैं। और एक आपसे करते हैं सर कि आज इस फिलहाल क्या किस तरह का मैसेज है, चूँकि कहते हैं कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई और इस ऐतिहासिक ग्राउंड में मुख्यमंत्री जी भी आए, सब आए, तो कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि हमारी जो संस्कृति है वो बनी हुई है अभी भी, है ना। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, तो अच्छा लग रहा है कि संस्कृति अभी जिंदा है। हमारे उत्तराखंड में जो देवभूमि हमारी है, इसमें हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त नहीं हो रही, क्योंकि बहुत पहले हमने देखा ढोल दमाओं पहले बजते थे, अब बजना बंद हो गए। जो उत्तराखंड की मेन संस्कृति है, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल, उत्तराखंड को लेकर के सवाल भी था यही कि यहाँ का जो मैसेज होता है, संस्कृत बहुत आप एक तरह के कहें इनरिच है, तो अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम जौनसार से आए हैं। अच्छा, जौनसार से आए हैं। तो आज यहाँ पर किस तरह का संदेश देखने को मिला? जो उत्तराखंड की संस्कृति है वो भी उसकी झलक देखने को मिली है। जी, हमें बहुत बढ़िया लग रहा है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं आगे भी ऐसी ही कार्यक्रम होता रहे और इसी प्रकार से, और आने वाली पीढ़ियों को भी हम बताते हैं अपना कल्चर कभी ना भूले और अपना जौनसार पावर का कल्चर भी आगे ले जाए और अपने उत्तराखंड का चाहे वो। चलिए रामानुज मैं लौटूंगा और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन हम आपको अब जहां जहां रावण फूका गया है किस तरह का उत्साह वो तस्वीरें दिखाते हैं। आजमगढ़ में दशहरा के मौके पर अलग अलग इलाकों में रामलीला का आयोजन किया जाता है। विजयादशमी के त्योहार को लेकर जिले में 1665 की संख्या में मूर्ति प्रतिमा स्थापित की गई है। तो वहीं आज शाम को 52 स्थानों पर रावण का दहन किया
किया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन काफी चौकन्ना रहा, लोगों को लगातार सतर्क करता नजर आया। तो ये तस्वीरें आपके रावण दहन की तस्वीरें जगह जगह से आ रही हैं। गोंडा में विजयदशमी के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण का वध होने के बाद उसकी अस्थियां लूटने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ लग रही है। लोगों ने जमकर रावण की अस्थियां भी लूटी हैं। यहां तो एक अलग ही परंपरा है कि रावण की अस्थियां लूटी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई थी ताकि रावण दहन के दौरान किसी तरह का कोई हादसा ना हो, भगदड़ ना हो। कई बार अमूमन देखा जाता है काफी भीड़ आती है और ये देखिए रावण धू धू कर चलता हुआ। कौशाम्बी के भी दारा नगर में आयोजित ऐतिहासिक कुप्पी युद्ध का पहला दिन विजयदशमी के मौके पर खेला गया। इस दिन परंपरा के मुताबिक रावण की सेना की जीत होती है। लगभग 250 साल से ये चली आ रही अनोखी परंपरा आज भी लोगों को आकर्षित करती है। आपको बता दें कि कड़ाधाम के पास दारा नगर मैदान में 240वां ऐतिहासिक कुप्पी युद्ध धूमधाम से खेला गया। ये कुप्पी युद्ध है, आप देखिए तस्वीरों में। दारा नगर में यह आयोजित होता है। कौशाम्बी में यहाँ एक अनोखी ही परंपरा होती है जहां रावण और राम की सेना के बीच युद्ध होता है और उसके बाद रावण का पुतला दहन होता है। शाहजहांपुर में दशहरे पर लोग भगवान राम के साथ रावण की भी पूजा करते हैं। यहाँ के खिरनी बाग रामलीला मैदान में लोग रावण के पुतले के पैरों पर प्रसाद चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाते हैं और फिर रावण के पुतले के पैर में छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। परिवार के लोग खासतौर पर अपने छोटे बच्चों को रावण के पुतले के पास लाते हैं और बच्चे रावण के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण महाज्ञानी था, महापराक्रमी था। लोगों को धार्मिक विश्वास है कि रावण के पैर छूने से उनके बच्चे महाज्ञानी और पराक्रमी बनेंगे। तरह तरह की परंपराएं हर जगह होती हैं। वहीं काशी के सुंदरपुर में इलाके में विजयदशमी के मौके पर रावण दहन से पहले एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय निवासियों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। ये आयोजन बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मनाने के एक विशिष्ट और सामाजिक समरसता के प्रतीक के रूप में सामने आया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गण्यमान्य नागरिकों के साथ साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। काशी में रावण दहन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक अनूठी परंपरा है और परंपरा ये है कि रावण दहन का कार्यक्रम होने से पहले यहाँ पर भंडारा कराया जाता है, भोज होता है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भोजन वितरित करते हैं और आने जाने वाले हर श्रद्धालु जिनके मन में आस्था है वो माँ दुर्गा की पहले आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद ये भंडारे का लुत्फ लेते हैं। और इस भंडारे को संचालित करने वाले शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे ये क्या कुछ परंपरा है ये काशी की? ये काशी की एक अनोखी परंपरा है। रावण दहन से पहले माँ भगवती के भव्य भंडारे का प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद प्रसाद खाने के बाद लोग रावण दहन करने के लिए DLW प्रस्थान करेंगे। कितनों की संख्या होती है जो यहाँ पर भंडारे में आते हैं लोग? भंडारे में 10,000 लोगों को खाने की व्यवस्था की जाती है और अनवरत ये भंडारा देखिए चालू हो गया है 2 बजे से। अनवरत जब तक माँ भगवती का प्रसाद रहेगा तब तक सारे भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता रहेगा। रावण का दहन तभी होगा जब यहाँ से खा के भंडारे हाँ, रावण का दहन करने से पहले माँ भगवती का भंडारे का प्रसाद लोग ग्रहण करके जाते हैं। ये जो है काशी की एक अनूठी परंपरा है और इसको जो है पहले से ही निभाया जा रहा है। ये कितने समय से परंपरा चल रही है? ये काफ़ी पुरानी परंपरा है, 25 साल से चल रहा है और यहाँ के अस्थाई सभी लोग मिल के करते हैं। मुख्य रूप से लाले भैया करते हैं और सहयोग सभी लोग करते हैं और ये परंपरा इतनी पुरानी है कि यहाँ के भोजन जो खाते इतनी स्वादिष्ट होती है और यहाँ से खाने के बाद सब लोग DLW में रावण दहन देखने जाते हैं। जालौन में रावण दहन किया गया। यहां गल्ला मंडी में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में रावण का दहन किया गया। इस मौके पर भारी भीड़ मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद दिखाई दी। लोगों ने खुशी जताकर एक दूसरे को दशहरे की शुभकामनाएं दी। ये आप देख सकते हैं, पहले पूरा मंचन हुआ रामलीला का और उसके बाद रावण दहन किया गया। वहीं रायबरेली में रावण दहन, रामलीला मैदान में रावण दहन देखने को भारी भीड़ मिली। अलर्ट मोड पर रहा पुलिस प्रशासन, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
जिसने भी ये पुतला बनाया उसको बहुत बहुत तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरा गांव में रावण के पुतले का ना तो दहन होता है ना ही रामलीला होती है। बताया जाता है कि बिसरा गांव के में रावण के पुतले का दहन नहीं होता, क्योंकि रावण को यहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं और रावण के पुतले का दहन करना अब शुगन माना जाता है। कभी किसी ने रावण के पुतले का दहन करने की कोशिश की तो उसके यहाँ पर कोई ना कोई बुरी अनहोनी हो जाती है। तो ग्रेटर नोएडा का ये वो गाँव है जहाँ सदियों से चले। हम जल्दी से अपने सहयोग करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें हमारे मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आपको बता दें रामानुज देहरादून से। मयूर जरा बताइए अब क्या संवाद हो रहा है रामलीला के मंचन पर, और सबको इंतजार अब यही होगा कि रावण कब फूकेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारी फैमिलीज जो आती हैं वो रावण दहन को देखने आती हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह रहता है और ऐशबाग की रामलीला में रावण दहन से पहले जो यहाँ पर आतिशबाजी होती है, ऐतिहासिक आतिशबाजी है, 1 घंटे लगातार चलती है, वो भी लोग यहाँ पर देखने आते हैं। लेकिन अगर रामलीला के मंचन अभी फिलहाल रावण और मेघनाथ का वो यहाँ पर चल रहा था, शक्ति लगी थी भगवान श्री लक्ष्मण को, जिनको जो है संजीवनी बूटी दी गई और अब वो पूरी तरीके से ठीक होगा। यहाँ पर देखिए फिर से युद्ध की तैयारी चल रही है। यहाँ पर रावण की सेना आपको आप स्टेज पर देख पा रहे होंगे और दूसरी तरफ मेघनाथ एक बार फिर से लक्ष्मण जी का यहाँ पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। देखिए मेघनाथ की जो एंट्री है वो यहाँ पर हो चुकी है और मेघनाथ ने जो शक्ति मारी थी अभी कुछ देर पहले, अब वो दोबारा आया है और अब लक्ष्मण जी की एंट्री होगी और अब मेघनाथ और लक्ष्मण का यहाँ पर युद्ध होगा। उसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके बाद रावण और राम का युद्ध देखने को मिलेगा। तो ये पूरी जो लीला है लगभग अभी 45 मिनट से 1 घंटे की और लीला बाकी है और मेघनाथ अपना हवन करने जा रहे हैं। हवन करने के बाद ही युद्ध जो है वो यहाँ पर होगा और उसके बाद जो रावण है वो जलाया जाएगा। एक बार फिर से हमारे कैमरा पर्सन रावण जो 65 फीट का है ऐशबाग का, हालांकि थोड़ा जो उसका साइज है वो जरूर यहाँ पर छोटा हुआ है, उसको जो कि लगभग 100 फीट तक ये रावण पहले बना करता था। 3 यहाँ पर मेघनाथ और कुंभकर्ण भी होते थे, लेकिन अभी देखे नहीं है। और एक बार फिर से जो मैसेज है हर बार विदेशी निर्भरता, नस्लवाद, जातिवाद का समूल नाश, इस बार का ये मैसेज यहाँ पर दिया है। स्वदेशी अपनाने की बात लगातार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या सीएम योगी आदित्यनाथ हो उनकी तरफ से की जा रही है, तो वो भी यहाँ पर। चलिए रामानुज का एक बार रुक कर लेते हैं। मयूर आप बने रहिए रामानुज, क्योंकि आप रावण तो दहन हो गया है लेकिन अभी मेला चला हुआ है, जरा मेले की तस्वीर दिखाइए, किस तरह का उत्साह मेले को लेकर। हाँ बिल्कुल जयप्रकाश, एक बार आपको मेले की तस्वीर दिखा दें। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, परिवार के सभी सदस्य हैं और आप देखेंगे जहाँ तक इसी तरह से आपको दुकानों पर भी खरीदारी करते नजर आएंगे, क्योंकि मेला अभी चल रहा है। और जिस तरह से हमने जिक्र किया कि थोड़ा मौसम का मिजाज बदला था, इसके बावजूद भी किसी तरह से इनमें कोई कमी नहीं है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं कि अभी भी यहाँ पर जो चाहे वो लंका थी या मेघनाथ और रावण के जो पुतले थे जलने के, उसके धुएं पूरे दिख रहे हैं। यानी कि उसी को देखने के लिए, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया था, राख लेने के लिए पहुंचते हैं वहाँ पर, तो भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ युवा भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी जान लेते हैं आज किस तरह का संदेश देखने को मिला है। और जैसे आप लोग भी आए हैं, किन के साथ में आए हैं आप? अपने भाइयों के साथ में। भाइयों के साथ में। तो आज यहाँ पे आपने पुतला दहन देखा, किस तरह से पूरा जला? क्या पुतला दहन ही देखा, कीचड़ कीचड़ देखा बस। तो बारिश हो गई, बारिश होने की हम लेट हो गए। चलो कोई बात नहीं, बारिश हो गई, किसी को ये भी दिक्कत आई है, लेकिन आप देखिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पल पल के अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। किस तरह का उत्साह रहा देहरादून में और किस तरह राजधानी लखनऊ में अभी रावण का दहन होगा, कई जगह अभी रावण का दहन होना बाकी है। तो अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली, श्रीनगर, वाराणसी, जम्मू, देहरादून, लुधियाना। ये तस्वीरें देखिएगा जहां रावण का दहन धू धू कर जलता हुआ रावण को अहंकारी माना जाता था, घमंडी माना जाता था। हालांकि रावण को ज्ञानी माना जाता था, रावण को पराक्रमी माना जाता था, लेकिन उसने अपनी ताकत का घमंड किया और जिसकी वजह से आज उसके पुतले जलाए जाते हैं। तो इस बुलेटिन बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।